वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम शो के अगले पड़ाव में आ गए हैं जहां पर अब दर्शकों के सवालों पर फोकस होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, गौतम कालिया एसवीपी और हेड सुपर इन्वेस्टर, शेर खान भाई बीएनपी पारिबा, अमित कुकरेजा फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए सीधा दर्शकों के साथ हम जुड़ेंगे और पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सोनिका। सोनिका, हाँ जी मैम, नमस्कार जी। सोनिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है जी। चलिए गौतम, मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे इनको एक बार फिर से फ़ोन लाइन पर लाने की, लेकिन तब तक इनका सवाल हम देख लेते हैं। गौतम, ये 50 लाख रुपए चाहती हैं 15 साल के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए और 6 साल के बाद 20 लाख रुपए पढ़ाई के लिए, 75 लाख चाहिए बेटे की शादी के लिए और इसके लिए इनके पास लगभग 23 साल मौजूद हैं। क्या सोनिका मुझे सुन सकती हैं? हेलो सोनिका? हेलो। सोनिका, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, लेकिन चलिए मुझे आपसे ये समझना था कि आप कितना निवेश कर पाएंगी? हेलो हेलो। चलिए गौतम बताएं क्या सलाह होगी इनके लिए? तो इनके तीन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो पढ़ाई बच्चे की, दूसरे बेटे की शादी जो 15 साल के बाद है और बेटे की शादी 23 साल के बाद। तो क्योंकि एक जो पहला फाइनेंशियल गोल है वो सिर्फ 6 साल के लिए, तो मैं वो 6 साल के लिए अलग फंड बताऊंगा और जो फाइनेंशियल गोल 15 और 23 साल के लिए है उनके लिए अलग फंड्स बताऊंगा। तो उनको क्या करना चाहिए, एक 19,500 के आसपास का एसआईपी शुरू कर देना चाहिए एएफ फंड्स में। तो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 6,000, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 3,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 3,000, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में 4,500, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 3,000। तो इन सब में इनको ये मूल्य डालना चाहिए महीने का, जिससे इनका 19,500 जाए। इससे इनका जो गोल है 20 लाख का 6 साल में, वो हो जाएगा। दूसरे जो दो गोल है जिसमें 50 लाख और 75 लाख चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा है तो उसमें इनको सिर्फ 15,000 महीने का डालना है। वो हो गए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 4,500, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज में 2,500, मेरे एसेट मिड कैप फंड में 1,500, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 4,500। तो ये दो पोर्टफोलियो इनके बन गए, एक 6 साल के ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरे जो 15 और 23 साल के बाद। ऑलराइट, क्या आपको सलाह समझ में आ गई है? कोई और सवाल गौतम से पूछना चाहते हैं? मैम आपकी आवाज मैं तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन आप शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ अब आ रही है। क्या नाम बताया आपने अपना? ये मैं अपनी वाइफ के नाम से कर रहा हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत सिंह जी, ठीक है। ओके, तो बताइएगा। हाँ मैम, अभी मैं फिलहाल 20,000 पर मंथ मैं निकाल सकता हूँ और जो मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो मैंने आपको मैसेज में लिखकर भेज ही रखा है। तो ये था। चलिए, उस पर तो बातचीत होगी। क्या आप सलाह सुन पाए हैं? हाँ जी मैम, मैं सलाह सुन पाया हूँ, अच्छे से सुन पाऊंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा नोट करना पड़ेगा क्योंकि तब तक मैं कनेक्ट नहीं हो सका था। कोई बात नहीं। तो हमारा ये जो शो है वो YouTube पर भी जाता है, तो YouTube पर आप सवाल का जो आपको जवाब दिया गया है, जो सलाह दी गई है, उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र दीक्षित साहब क्या फ़ोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ जी मैडम, मैं हूँ। जी सर, बताइए। भोपाल से बोल रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ मैडम, मैंने इस पे व्हाट्सएप पे अपना फोलियो भेजा था मैंने ईटी मनी जी में। बिल्कुल, आपके फंड्स हैं हमारे पास। 75 लाख रुपए चाहिए 8 साल के बाद और दो निवेश पोर्टफोलियो सर आपने बनाए हैं। आपके हैं कि दूसरा किसी और का है? जी मैडम, कैसे दो?
एक मुश्त आपका, एक मुश्त निवेश है आपका एक, और आपने अलग से एसआईपी भी शुरू कर रखी है ना? हाँ, हाँ। एक मुश्त निवेश भी है और एसआईपी भी है मैडम। चलिए अमित बताएं। देखिए मिस्टर देवेंद्र दीक्षित, आपके पास 10-12 फंड इकट्ठे हो चुके हैं इस लिस्ट में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप फंड कलेक्टर बन जाएंगे अगर आपने अभी इनकी छटाई करना शुरू नहीं किया तो। आपने एक एसआईपी वाले फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है जो कि सारे अच्छे हैं। आप 13,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, वो पांचों स्कीम्स अच्छी हैं। आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जो 5-6 फंड्स अलग से हैं। वो फंड्स थोड़ा सा, अब आप उसमें आपने इन्वेस्ट कर लिया है तो मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन उसमें एक तो ऐसे हैं जो आप निकाल सकते हैं आगे जाके जब आपको इनकी वैल्यू अच्छी टैक्स एफिशिएंट वे में लगे। 3-4 चीजें मैं आपके लिए कॉल आउट करना चाहता हूं मिस्टर देवेंद्र। पहला, कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, आपको 75 लाख चाहिए 8 साल में, 13,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं आप, 26.5 लाख आप जमा कर चुके हैं, तो आप 13,500 की एसआईपी करते करते 75 नहीं, आप 87 लाख 87 लाख एक्यूमुलेट कर लेंगे अगले 8 साल में। 12% का मैंने थोड़ा सा एवरेज रिटर्न लगाया है। ये पॉसिबल है। आपको डायरेक्ट प्लान में लगाना है, आपको रिव्यू करना है हर साल, एटलीस्ट 6 महीने में आप एक बार रिव्यू कीजिए परफॉर्मेंस के लिए, और ज्यादा बड़ा फंड की लिस्ट होने मत दीजिए, बीच बीच में प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपके पास कुछ फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन भी जरूर होगा थ्रू रिटायरमेंट, ईपीएफ या कोई और प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि ये तो बहुत हाई रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपके पास कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में कुछ है इन्वेस्टेड ऑलरेडी? कंजर्वेटिव तो नहीं है सर। तो फिर मुझे लगता है कि ये आपने थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट की है। आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का कितने साल का एक्सपीरियंस होगा मिस्टर देवेंद्र? जी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। मैं पूछ रहा हूँ आपको टोटल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कितना होगा म्यूचुअल फंड्स का? वह कुछ ज्यादा नहीं है सर। कुछ तो मैं एडवाइजर से लेता हूँ और कुछ स्वयं ही करता हूँ सर। कितने और साल? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल से है सर। मैं 2017 से कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, देखिए 2017 से अभी तक 5 साल होते हैं, 2-3 साल से डबल हो जाता है वो। लेकिन अगर आप 2-3 साल से इन्वेस्टेड होते तो मैं आपको बोलता अभी आप प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कीजिए, क्योंकि आप पोस्ट कोविड की रैली को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अगर आप 17 से हैं तो भी मैं बोलूंगा कि आपने अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस ले लिया है। आप थोड़ा थोड़ा अपने फंड्स लिस्ट को छोटा कीजिए और थोड़ा सा 1-2 बैलेंस एडवांटेज या लार्ज कैप ओरिएंटेशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये पूरा सेक्टोरल, थीमेटिक, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप वाली कैटेगरी है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा हो सकता है, तो हो सकता है डाउन मार्केट में ये आपको डिसअपॉइंट करे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको चलते रहने दीजिए और थोड़ा सा लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ा दीजिए। कविता, दैट इज माय आंसर फॉर हिम। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। प्रवीण तिवारी साहब फोन लाइन पर है मेरे साथ। जी मैम, मैं ऑनलाइन हूँ मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। 5 फंड्स में 5,000 की एसआईपी चल रही है ना? जी मैम जी, अभी मेरे को कोई इसके अलावा आइडिया कुछ नहीं नहीं है ना? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। इक्विटी में मैंने ऐसे ही बस आप लोगों का थोड़ा देख देख के थोड़ा सा लगाया है 7-8 लाख रुपए। तो बाकी बेटी सिर्फ तो की मेरी पढ़ाई यही के चल लिए रही है 15 लाख जमा करने है ना? जी 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 मैम। कितने साल में? मैम ये 15 ईयर का होराइजन मैंने रखा हुआ है। चलिए ओके, गौतम। जी, तो प्रवीण जी, आपका क्योंकि 15 साल का होराइजन है और जो मेरे पास सवाल है उसमें 20 भी लिखा हुआ है, तो आपका क्योंकि लंबे समय का होराइजन है, तो आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं। आप अपना गोल मीट कर सकते हैं। आप जो अपना 5,000 का सिर्फ जो कर रहे हैं महीने का, वो आप जारी रखिए। बस मैं आपको थोड़े से स्कीम्स अलग बता दूंगा कि क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन है एएमसी लेवल पे, आपका मिड कैप पे थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर है, तो वो थोड़ा सा मैं कम कराने
सलाह दूंगा। तो आपका जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है उसको जारी रखिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में जो आपका 1000 रुपए जा रहा है उसको आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जारी रखिए। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, आपके पास फिर 2 पीजीआईएम के फंड हो गए। पीजीआईएम को आप शिफ्ट करा के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे डाल सकते हैं। तो ये आप कर दीजिए। आपका 5000 का आप रखिए। 12% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका टारगेट तो मीट हो जाएगा। ऑलराइट, प्रवीण, आपको सलाह समझ में आ गई है? जी मैम, सलाह समझ में आ गई, बट मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, तब मैंने कम करके रखी है सिप। क्या मैं इस सिप को बढ़ा सकता हूँ? क्या कोई और फंड बताएंगे सर, 1-2 फंड? बिल्कुल बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन क्या इन्हीं फंड्स में गौतम बढ़ाना चाहिए या थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई ये कर सकते हैं? तो मैंने जो फंड अभी बताए हैं इन्हीं फंड में आप डाल दीजिए। एचडीएफसी ठीक फ्लेक्सी है। कैप में थोड़ा और डाल सकते हैं, मेरे एसेट लार्ज कैप में थोड़ा और डाल सकते हैं। जितनी मेरे हिसाब से तो जितना पैसा डाले कम है, तो जितना आप डालेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। जितनी लंबी अरसे के लिए डालेंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, मगर इतना भी ना डालें कि आप आज जिंदगी का मजा ना उठा पाए। चलिए, ये आपने काफ़ी पते की बात कही है। जितना हो सके, जितना आपको कंफर्टेबल महसूस हो, उतना निवेश बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। उमेश उपाध्याय साहब फ़ोन लाइन पर हैं मेरे साथ। चलिए, ये जब तक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं अमित, इन्होंने बस एक लाइन का ही सवाल हमसे पूछा है कि ये एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं शायद, और इसीलिए पूछ रहे हैं कि इसका एनपीएस का जो इक्विटी पोर्शन होता है उसे ये कितना बढ़ा सकते हैं, उसे बढ़ाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? कविता, इन्होंने अपनी एज नहीं लिखी है, लेकिन जो एनपीएस सिस्टम है उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन नहीं कर सकते। उसमें कुछ सिस्टमिक लिमिट्स होती हैं, तो वो उस सिस्टमिक लिमिट के अंतराल जो भी मैक्स सिस्टम उनको अलाउ करता है उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 100% इक्विटी करना चाहते हैं तो वो एनपीएस अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज एनपीएस आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है, वो आपको ज्यादा जोखिम उठाने नहीं देता। उसमें बैलेंस होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का और इक्विटी का। तो वो उनको अमित, एक 75% इक्विटी में निवेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इनकी उम्र जानना बहुत ज़रूरी होगा। मेरे साथ उमेश साहब फोन लाइन पर हैं शायद। सर नमस्कार, आवाज़ आ रही है? जी सर अपनी एज बताएंगे? मैं एनपीएस में जाना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर मैं बिल्कुल वो समझ गए, हम आपकी एज जानना चाहते हैं ताकि आपको सलाह दे सकें कि इक्विटी में कितना। 40 इयर्स है। तो ऐसे में अब जो नए नियम आए हैं अमित, रिवाइज किया गया है ना इक्विटी एक्सपोजर एनपीएस में, टीयर 1 के तहत और टीयर 2 के अकाउंट के तहत अमित, तो उसके तहत तो बढ़ा दी गई है सीलिंग। तो क्या ये निवेश बढ़ा सकते हैं इक्विटी में? इनको यही बोलूंगा, मैं शायद थोड़ा सा टैंजेंट में जा रहा हूँ कविता, इनको पहले अपना रिस्क प्रोफाइल करना चाहिए और रिस्क प्रोफाइल करने के बाद वो कॉल लेनी चाहिए कि वो इक्विटी में कितना कर सकते हैं। अभी क्या है कि इक्विटी बुल मार्केट बहुत अच्छा इंडेक्स वैल्यू दिखा रहा है, तो अभी हर कोई इक्विटी में जाना चाहता है, लेकिन वो एक बार रिस्क प्रोफाइल करेंगे तो वो राइट अमित, मैं आपको एलोकेशन। यहाँ पर रोकना चाहूंगी अभी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, आपकी सलाह बिल्कुल सही है। उससे पहले लेकिन कुछ सवाल जानने होंगे। उमेश साहब, ये बताएं कि आपने कौन सी स्कीम ले रखी है? इक्विटी के अंदर है, किस तरह की स्कीम में आप निवेशित हैं? एक्टिव चॉइस है, ऑटो चॉइस है? जो एनपीएस हमारी जो कटिंग होती है वो गवर्नमेंट के अंदर हमारे एनपीएस, तो मैं उसमें इक्विटी का पोर्शन बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए ऑप्शन क्या है? आपको एक्टिव और ऑटो चॉइस के बारे में जानकारी नहीं होगी? एक्टिव है, मेरा एक्टिव है। आपकी एक्टिव है, तो उसमें आपकी स्कीम कौन सी है? इक्विटी स्कीम है, तो उसमें आप बिल्कुल अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 51 साल की उम्र तक ही आप इसको बढ़ा पाएंगे। अभी आपने अपनी एज क्या कही? 45? 40। ठीक है। तो अमित, इनके पास वो विकल्प मौजूद है। अब आप इनको बताएं कि किन सूरतों में इनको कंसिडर करना चाहिए कि इक्विटी में निवेश बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इक्विटी में निवेश
तभी बढ़ाएं जब इनको इक्विटी में इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस हो, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपना रिस्क प्रोफाइल असेस किया हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तभी ये बढ़ा सकते हैं। और सिस्टम इनको ज्यादा बढ़ाने नहीं दे। मुझे नहीं लगता सिस्टम 55% से ऊपर इनको इक्विटी एलोकेशन सेट करने देगा, गिवन हिज एज। उमेश जी, ऑल द बेस्ट। अपना सवाल आपने हमें भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश कर सकते हैं अपना निवेश इक्विटी में बढ़ाने के लिए, लेकिन जो सलाह आपको दी गई है समझिएगा कि उसके साथ क्या जोखिम आते हैं। आगे हम दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले चलिए निवेश के गुरु मंत्र की ओर एक बार हम रुख कर लेते हैं। गौतम, बताएं आपका निवेश का गुरु मंत्र आज क्या है? जी, तो मैं आज इनकम जनरेटिंग पोर्टफोलियोज के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां पे निवेश ऐसे करें जिससे हर महीने या हर 3 महीने में आपको थोड़ा पैसा मिले अपने निवेश से। तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास मानिए 50 लाख 1 करोड़ जमा हो गई पूंजी और वो आपने म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है, तो डिविडेंड पे आउट और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान द्वारा आप हर महीने या हर क्वार्टर निकाल सकते हैं पैसा। अगर आपको टैक्स और एफिशिएंटली मैनेज करना है, तो आप हर महीने जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टैक्स देख के आप रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हम उन लोगों के लिए बनाते हैं और उनसे बात करते हैं जो रिटायरमेंट स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो ये चीज तभी काम आती है जब आप रिटायर हो जाते हो और फिर आप ऐसा निवेश करते हो जिससे आपको हर महीने आमदनी मिले। ऑलराइट, अमित, आपका क्या होगा निवेश का गुरु मंत्र? कविता, मैं थोड़ा सा डिफरेंटली हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखो, आप जब मनी मैनेज करते हो तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, एक हमारा पर्सनल एस्पेक्ट होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने मनी एटीट्यूड में, अपने मनी बिहेवियर में। तो आप 2 चीजें ट्रैक कीजिए। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली ट्रैक कीजिए, लेकिन आप खुद का बदलाव भी मेजर कीजिए। आप अपने आप को असेस कीजिए हर 2 साल में कि आपकी सेविंग हैबिट्स कैसे चेंज हुई, आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स कैसे चेंज हुई, आप खुद में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कितना रिस्क, कितना जोखिम उठाना चाहते हैं, कैसे आपने सेविंग को बढ़ा के इन्वेस्टिंग बढ़ाई है, आप पैसे के बारे में क्या बिलीफ या क्या एटीट्यूड रखते हैं, और विद लाइफ एक्सपीरियंसेस वो कैसे चेंज होता है और आप कैसे उसको कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस चेंज ही आपको ज्यादा हैप्पी कर सकता है। तो आप अपनी फाइनेंशियल पर्सनालिटी को भी असेस कीजिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ साथ, और पोर्टफोलियो में बदलाव के साथ साथ खुद में भी थोड़ा थोड़ा एक अच्छे के लिए परिवर्तन लाइए, ताकि आप पैसे को और अच्छे से एंजॉय कर सकें। ऑलराइट, ये हमारे आज के एक्सपर्ट्स के निवेश के गुरु मंत्र आपने सुने, लेकिन विजय द्विवेदी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विजय जी मैडम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, बताइए। जी, टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए, मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए प्लीज़। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये 4 फंड हैं। 3 साल में आपने 5 फंड्स में 9,000 की एसआईपी कर रखी है। 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। सर सही है ये? जी जी जी। पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप भी है आपके पोर्टफोलियो में, ये मिस हो गया है। हाँ, 4 फंड, 5 फंड है, ठीक है जी, 5 फंड है। गौतम बताएं। तो आप ये जारी रखिए, आपका सिर्फ अच्छे हैं। आपको 15 साल में जो पैसे चाहिए वो आपका टारगेट हो जाएगा 12% के हिसाब से। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए 15 साल में 1.5 करोड़, तो उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने सिप्स में थोड़ा सा और पैसा बढ़ाएं, जितना आप बढ़ा सकते हैं। आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो चल रहा है वो जारी रखिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जारी रखिए। एक्सिस स्मॉल कैप जो है उससे आपका स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें से आप 1500 शिफ्ट कर दीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप जारी रखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जारी रखिए। आप अपना जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको 30,000 का सिप चाहिए रहेगा।
आपका अभी 10,000 चल रहा है, तो 20,000 और बढ़ाना पड़ेगा, मगर अगर 12% के हिसाब से। मगर आप एक और तरीका रख सकते हैं, आप 8,500 से बढ़ा दीजिए अभी, और हर साल फिर 10% से अपना मूल्य बढ़ाते रहें। इससे आपका 1.5 करोड़ का टारगेट हो जाएगा 15 साल में। विजय, कोई सवाल पूछना है गौतम से? मैं समझ गया, बस सिर्फ इतना जानना चाहता था कि केवल मुझे एक्सिस स्मॉल कैप फंड को ही शिफ्ट करना है दूसरे में। हाँ, तो आपके दूसरे फंड अच्छे, स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ज्यादा है, आप उसमें ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लार्ज कैप में डालिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और राही शाह फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरी एज 23 इयर्स है और मैंने मतलब अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, और मैं मतलब टैक्स बचाने के लिए ATCC के लिए मैं PPF NPS में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा बहुत स्टॉक और दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो मेरा शॉर्ट टर्म का कोई गोल नहीं है, मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है, तो मुझे कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, 30 से 50 हज़ार रुपए आप SIP करना चाहते हैं? हाँ, है ना? ठीक है। हाँ। ऑलराइट, अच्छा लगा आपकी उम्र में आपने निवेश के बारे में सोचा, और अपने आप को आप कह रहे हैं कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। ये इस उम्र में बहुत कम निवेशकों में और लोगों में देखने को मिलता है। अमित, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अर्ली स्टेज में अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन अमित देना मेरे चाहता हूँ। पास, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमित मेरे पास समय जी। भी लगभग खत्म हो गया, तो आप इनके सवाल और सलाह पर आ जाइए सीधा। आपको 20%, मैं 5 स्कीम्स बता रहा हूँ, हर स्कीम में 20% आप इन्वेस्ट कीजिए। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप, मेरा एसेट फोकस्ड इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इस 5 स्कीम के थ्रू आपका 50% जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होगा वो लार्ज कैप ओरिएंटेड होगा, बाकी का 50% मल्टी कैप, थीमेटिक और मिड कैप ओरिएंटेशन दे देगा। आपको अच्छी 12 से 13% की ग्रोथ मिल जाएगी। तो 30,000 में आप पर मंथ की इन्वेस्टिंग से 12 साल में अपना फर्स्ट करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता था। बस आप परसिस्ट कीजिएगा और डिसिप्लिन्ड रहिएगा इस इन्वेस्टिंग में। चलिए, ये 3 फंड्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। 12 साल में 1 करोड़ का आपका जो कॉर्पस है वो इकट्ठा होने की गुंजाइश है। चाहे तो आगे चलकर अपने निवेश को बढ़ा भी सकते हैं। उस वक्त आपको और कौन से फंड्स जोड़ने होंगे, सवाल अपना फिर से हमें भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अमित आपका और गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की हमारे साथ। मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है ना, उस नंबर पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, सीधा हम तक संपर्क आप कर सकते हैं इस नंबर पर सवाल भेजकर। 9619873567 इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।